माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी। जो भी लोग आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो उन लोगों के लिए मैं आज रीडिंग करूँगी। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, मतलब आपकी पार्टनर की, जो भी लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर, अगर रहेगा भी या नहीं, और आपके इस कनेक्शन की फ्यूचर है या फिर नहीं है, कुछ फ्यूचर है या फिर कोई फ्यूचर नहीं है, मैं इस बारे में चेक करूँगी। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको एवरी डिटेल्स मैं देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, और एक बात गाइस, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, आपको पसंद आएगा। ओके, तो चलिए, जेंडर फ्री रीडिंग है, आप कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो मैं शुरू करूँगी। आपके पास देखिए, मैंने आज 3 ऑप्शन रखा है। मैंने आप लोगों की नेम की इनिशियल्स के हिसाब से आज पाइल रखा है। आप अपनी नेम की पहला जो लेटर है उससे अपनी पाइल को चूज़ कीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगा। पहले पाइल के लिए मैंने ए से आई रखा है। इसमें से अगर आपकी इनिशियल है तो आप इस पाइल आपके लिए होगा। और यहाँ पर है जे से आर। अगर इसमें से आपकी इनिशियल्स है तो आप इसमें इस पाइल आपके लिए है। और पाइल नंबर 3 के लिए है एस से जेड। तो अगर इसमें से है आपकी इनिशियल्स तो ये पाइल आपके लिए होगा। ओके, मैं पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, जिन्होंने मतलब जिनकी इनिशियल्स इसमें है, तो उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके गाइस, मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखा है, टाइम बहुत कम है तो इसीलिए। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं। ओके, आपका पहला कार्ड आया था। मैंने ये कार्ड निकाला था कि क्या सिचुएशन है जिस वजह से आपकी पर्सन, मतलब आपके बीच ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन। ठीक है, तो ये 3 है आपकी सिचुएशन। और यहाँ पर आया है जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, और ये है उनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए। एक मिनट गाइस। हम्म 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया था, हालांकि मैंने आप ही के लिए लिया है, वो दोनों पाइल में मैंने नहीं लिया है, ज़रूरत नहीं हुआ तो इसीलिए आपके लिए मुझे लगा लेना चाहिए। तो आपके बॉटम ऑफ द डेक आया था द हेरोफेंट। और A3 कार्ड मैं लास्ट में देखूँगी। यहाँ पर आपकी वो क्या एक्शन लेने वाला है आप लोगों के लिए, या और आपकी इस कनेक्शन की क्या फ्यूचर है और आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये हम लास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए मैं बताती हूँ क्या सिचुएशन बनी कि उनको आपको छोड़ना पड़ा, या फिर क्या सिचुएशन आपके बीच क्रिएट हो गया कि आपके बीच इतना दूरिया आ गया। ओके, इस बारे में हम देखेंगे अभी। एक मिनट गाइस।
यहाँ पर देखिए, मैं सभी को एक एक सिचुएशन बताऊंगी। मुझे 2-3 सिचुएशन यहाँ पर लग रहा है, मैं सारी सिचुएशन बताऊंगी। आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप बोल लीजिएगा, सभी के लिए सब सिचुएशन नहीं है। ओके, तो पहला मुझे जो मैसेज यहाँ से मिला कि कुछ कार्मिक लेसन्स आपको सीखना बाकी थी या फिर उनको सीखना बाकी थी, इसीलिए ऐसा सिचुएशन आ गया, आपके बीच दूरियां आना, सेपरेशन आना बहुत ज़रूरी था। और मैंने डिवाइन से पूछा था कि क्यों, क्या लेसन सीखना था। तो मुझे जो मैसेजेस मिला कि या फिर आप इन पर बहुत, मुझे आप ही के ज़्यादा मैसेजेस मिला कि आप इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो गए थे। तो हर दिन शायद आप इसके बारे में ही सोचते रहते थे, और भी शायद आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बस ऐसा नहीं है कि यही है, और भी हमारी करियर होता है, फैमिली लाइफ होता है, और भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होता है, तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपकी एनर्जी से मुझे ये मैसेजेस मिला, शायद आप इन पर इतना डिपेंडेबल हो गए थे ना, तो ये सेपरेशन डिवाइन ने ही करवाया है, ये ज़रूरी था। तो एक लेसन आपको सीखनी ज़रूरी है कि आप अकेले कैसे सरवाइव कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे साथ हमेशा सभी हमारे साथ दें, कभी कभार हमें अकेले ही सरवाइव करना पड़ता है। तो अकेले कैसे जीना है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, हमें पार्टनर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उनकी ज़रूरत है हमें। कभी कभार हो सकता है वो अपनी और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में है, तो वो उसको लेकर बिज़ी है, तब हमें अकेले ही सरवाइव करना पड़ेगा। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है हमारे, ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो हमारी सपोर्ट सिस्टम के जैसे रहेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें अकेले रहना भी सीखना चाहिए। ओके, तो इसीलिए ऐसा कोई लेसन्स आपको सीखना ज़रूरी था, तो इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है। इसके मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा मैं कह रही हूँ कि डिवाइन बता रहा है कि आपको अकेले रहना चाहिए, नहीं। मैं बस बता रही हूँ, जब उनकी मौजूद हमारी लाइफ में नहीं रहता है, मान लीजिए वो कोई और काम में बिज़ी है, तो हमें तब कैसे अकेले खुश रहना है, वो सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ हमेशा ही रहेगा, तभी हम खुश रह सकते हैं। वो हमसे दूर, मान लीजिए वो, बस मैं बहुत ही सिली सा एक एग्जांपल दे रही हूँ अभी, कि मान लीजिए वो काम के वजह से बाहर गया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, हमारी भी काम होता है, ठीक है, हमें उन्हें भी टाइम देना है, हमारी काम को भी टाइम देना है। तो ऐसा नहीं कि हर दिन हम उनके बारे में ही सोचते रहे, खाना पीना बंद कर कर, अपनी काम नहीं कर कर, ऐसा नहीं है। हमारे सभी के लिए एक स्पेसिफिक टाइम, सभी सब कुछ चीज़ के लिए, सब चीज़ों के लिए हमारी एक स्पेसिफिक टाइम डिवाइड होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हम उनके बारे में ही सोचेंगे, उनके बिना हम खुश नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। उनके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। ओके, हाँ, उनके साथ रहेंगे तो खुश रहेगा ही, हम रहेंगे ही, वो तो है ही, लेकिन उनके ना मौजूदगी में भी ऐसा नहीं है कि हम मुरझा जाए, तब भी हमें खुशी रहना है। ओके, तो इस सिचुएशन ऐसा कुछ हुआ था। तो या बस मैं यही कहना चाहूँगी, इसके मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ आप अकेले रहो, ऐसा नहीं है। मैं कह रही हूँ वो आपकी लाइफ में रहेगा, हमारी पार्टनर हमारी लाइफ में रहेगा, वो ज़रूरी है। हमें एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरे हर चीज़ के लिए हम उन पर डिपेंड हो जाए। तो ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हुआ है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हर चीज़ के लिए हमें उन पर डिपेंडेबल नहीं बनना है, हमें खुद भी इंडिपेंडेंट बनना है ना। तो ये चीज़, वो हमारी साथ ही रहेंगे, लेकिन हमें खुद भी इंडिपेंडेंट बनना है, चाहे वो रहे या ना रहे। वो रहे तो भी अच्छा है, ना रहे तो भी अच्छा है, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट बनना है, ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है उनकी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी लाइफ में अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। किसी किसी के लिए यहाँ पर वो अपनी करियर को बहुत प्यार करते हैं, जो भी वो काम करते हैं। उनकी कुछ विशेस रह सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, बहुत सारी पैसे कमाना, करियर, जॉब, जो भी है,
वो गोल में वो ज़्यादा बिज़ी है, इसीलिए शायद आपसे थोड़ी कट गया है उनकी एनर्जी। ओके, तो या इम्बैलेंस्ड है। हमें अपनी करियर भी ध्यान देना है हमारी जो भी हम हमारी जो लव्ड वंस होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, फैमिली होता है, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है ना। तो वो वहाँ पर इन्होंने गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी ऐसा कोई है, यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको उनकी करेंट फीलिंग्स जब बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा कुछ है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रहा है। अगर है भी, मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है भी, तो ओके, मैं जो भी अभी सिचुएशन बता रही हूँ आप लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन मैं जो लास्ट में एक सिचुएशन बताऊँगी उन लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, वो मैं बताऊँगी। मैं पहले इसको ख़त्म कर लूँ। किसी किसी के लिए हो सकता है उनकी मम्मी नहीं चाहता है कि आपके साथ उनकी रिश्ता बने, तो एक थर्ड पार्टी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए, लेकिन अदरवाइज़ कोई दूसरे पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व नहीं है। ओके, मैं ये आपको बता दूँ। और मुझे जो लगता है कि या उनकी लाइफ में और कुछ अगर मम्मी को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी लाइफ में बहुत है। वो फैमिली लाइफ को लेकर हो सकता है घर में वो बड़ा हो, उनको फैमिली को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, तो आपको टाइम नहीं दे पाता है, तो इसीलिए शायद आपकी कनेक्शन टूट गया है। आप उनसे शायद बहुत टाइम मांगते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं थे, तो उन्होंने सोचा अभी तो मुझे एनर्जी को इस आपके साथ थोड़ी कट ही करना है। तो ये बात है, मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन लग रहा है। और जो लास्ट सिचुएशन मुझे यहाँ से मिल रहा है किसी किसी के लिए, मैं जो कहूँगी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी क्या है मैं बताऊँगी। ये कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। जो पहले जो दो सिचुएशन मैंने बताया, एक करियर को लेकर, ठीक है, और दो उनकी मम्मी को लेकर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनके लिए कोई कोई थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बताऊंगी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि, या मुझे लगता है वो किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड है। ओके, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ये बस कुछ कुछ ही लोगों के लिए है ना। और बाकी के लिए मैंने बता दिया है क्या उनकी सिचुएशन है कि उन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, तो या फिर आप उन्हें छोड़ दिए हो कुछ रीज़न की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो लास्ट में जो सिचुएशन मुझे दिखाई दिया है यहाँ पर, कि कोई कोई लोग, यहाँ पर सभी के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन मैरिड हो सकता है। तो या हो सकता है, तो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा, क्योंकि उनके फैमिली है, बच्चे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर वो आपके पास आएंगे, तो पहले तो उनके साथ, उनकी जो वाइफ या हस्बैंड है उनके साथ उनकी रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ेंगे फिर ही आपके पास आएंगे, यहाँ पर डाइवोर्स की सिचुएशन मुझे लग रहा है। वो करके ही वो आपके पास लौटेगा, नहीं तो कैसे हो सकता है ऐसे दो दोनों को लेकर तो नहीं चल सकते हैं ना। तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है। हालांकि मैं लास्ट में आपके लिए देखूंगी क्या वो आपके लिए एक्शंस लेंगे। ठीक है, ये कुछ हो सकता है इस सिचुएशन। ओके, मैं अब देखूंगी उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उनकी करेंट फीलिंग्स मैं कहूँगी वो बहुत परेशान है। ठीक है, और वो आप ही को लेकर है और किसी किसी के लिए वो उनकी काम की प्रेशर इतना है ना कि बहुत परेशान है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो स्ट्रांगली चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता बनाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत
अट्रैक्शन, बहुत पुल सा वो आपसे फील करता है, बहुत पैशनेट है वो आपके लिए। रातों में उनकी नींद नहीं आता है, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी इश्यूज़ उनके हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, वो आप ही को लेकर है, वो आपके बारे में सोचता है। ओके, मैं क्या कहूँ, बहुत स्ट्रगल में है मैं कहूँ तो। अगर आपको लगता है ना कि वो बहुत खुश है, बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत परेशान है। ओके, बहुत ही ज़्यादा परेशान है मैं कहूँगी। उनकी रातों की नींद ही उड़ गया है, रात रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, और या बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ भी हो रहा है। वो चाहते हैं आपके रिश्तों में काम करना, वो आपको चाहता है, आपके साथ एक रिश्ता बनाने की उनकी बहुत इच्छा है। ओके, वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो प्लानिंग अभी तक उन्होंने मतलब बस सोच रहा है, दिमाग में पक रहा है कि कैसे आपके साथ उनके रिश्ता फिर से ठीक किया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उनकी बस सोच है। आपसे बहुत पुल सा फील करता है, बहुत अट्रैक्टेड है वो आपसे, मैं कहूँगी, या बहुत पैशनेटली वो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, रात दिन मैं कहूँगी, ज़्यादातर मुझे दिन से भी ज़्यादा रात लग रहा है। रात को जब वो सोने जाते हैं तो आपकी जो भी उनके साथ पहले रिश्ते थे, मेमोरीज़ थे, वो बहुत उनको याद आते हैं। कैसे कैसे आप बातें करते थे, या फिर जो भी उनकी आपके साथ जो भी कुछ था। ओके, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर उनकी करेंट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है वो आपको दुनिया मानते हैं, दुनिया। ओके, लेकिन फिर भी आप कहोगे फिर भी तो ऐसा कैसे हो गया। हाँ, कुछ सिचुएशन था, मैंने आपको कहा वो क्या सिचुएशन था। होता है, ऐसा होता है कभी कभार, है ना। बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन में है, वो प्लानिंग कर रहा है कैसे इस रिश्ते में फिर से कुछ किया जाए। ओके, जो भी आपके पहले रिश्ते थे, वो चाहते थे इससे कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट मुझे मिले, मीनिंग कि आपके साथ जो भी हुआ वो व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट मुझे मिले, फिर से अ, आपके साथ उनकी रिश्ता अच्छा हो पाए, ये प्लानिंग वो कर रहा है मन ही मन। और बहुत पैशनेट है वो आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ। ओके, बहुत पैशनेट है, बहुत लव करते हैं आपको, मुझे दिखाई दे रहा है। माई पाइल नंबर 1। ओके, तो बस आप ही नहीं, ये भी परेशान है, मैं यही कहना चाहूँगी, बस आप नहीं वो भी। हम्म, तो या अगर आपको लगता है ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँ आपको, क्योंकि वो बहुत परेशान है, बहुत सोचते हैं वो आपके बारे में। ओके, ओके, मैं आपके लिए जब ओके, मैं ये भी कहना चाहूँगी, मन ही मन वो अब सोचता है कि वो आपको शादी करे। ओके, मन ही मन वो सोचते हैं, क्योंकि ये भी एक मैरिज का ही कार्ड है, तो वो लिटरली चाहते हैं आपके साथ, चाहे वो मतलब अगर वो मैरिड है तो भी, अगर अनमैरिड है, मतलब जो भी सिचुएशन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, मैं फिर से नहीं कहूँगी। अगर वो अनमैरिड है तो भी वो भी चाहते हैं आपसे मैरिज करना। अगर वो मैरिड है तो वो चाहते हैं कि उनकी, क्योंकि वो अगर वो मैरिड है तो जो जिनके साथ वो अभी प्रेजेंट में है उनके साथ बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, वो आप ही के साथ खुशियाँ फील करते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि उस रिश्ते को तोड़कर कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपको शादी, मतलब शादी के बारे में लिटरली सोच रहा है वो, चाहे वो अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो। ओके, या ओके, उनके एक्शन के लिए मैंने जब कार्ड निकाला तो आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, मीनिंग कि मैं कहना चाहूँगी माई पाइल नंबर 1,
वो अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या ना करे। ओके, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, मैं कहूँगी। प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन अभी तो खुल के सामने नहीं आ रहा है, आपको बोल नहीं रहा है, इसीलिए आप इतना कंफ्यूज्ड हो ना। वो भी एक कंफ्यूज्ड माइंड में ही चल रहा है। ओके, अगर करियर की इश्यूज़ है तो बहुत बिज़ी है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी लाइफ में, या फिर अगर वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए तो रहेगी ही चिंता। तो है कुछ ऐसा कुछ, तो वो अभी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है, मैं कहूँगी, क्योंकि आपकी फ्यूचर कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मैं कहना चाहूँगी वो सही टाइम लेकर सोच समझकर आपके लिए एक्शन लेंगे। मैंने इस कार्ड को भी क्लैरिफाई किया था कि सच में वो लेंगे कि नहीं आपके लिए एक्शन। मैंने देखा था कि लेंगे, लेकिन अभी वो थोड़ी करंट सिचुएशन उनकी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, या तो अभी वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में वो आपके लिए एक्शन लेंगे, और वो टाइम है, मैं कहूँगी 2 मंथ 6 मंथ, किसी किसी के लिए 2 मंथ, किसी किसी के लिए 6 मंथ, किसी किसी के लिए 8 मंथ। मैंने आपको बता दिया, किसी किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है, लेकिन मैंने पहले जो 2 मंथ 6 मंथ 8 मंथ्स बताया वो आपके लिए एक्यूरेट होगा। ओके, फिर भी जनरल रीडिंग है गाइस, तो इस भरोसा पर ही आप मत बैठ जाना। डिवाइन जब चाहेंगे, बस मेरी इंट्यूशन कहा तो मैंने आपको बताया, क्योंकि टाइमिंग की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ओके, क्योंकि डिवाइन की मर्जी है। और फिर भी जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता आप लोगों की कैसी एनर्जी है, सभी की, है ना। तो या बस मैं जो कहूँगी, किसी किसी के लिए 2 मंथ 6 मंथ 8 मंथ हो सकता है। ओके, और फ्यूचर आपकी बहुत पॉजिटिव है, हो सकता है इनके साथ आपकी फ्यूचर फैमिली मुझे दिखाई देता है, तो शादी वगैरह हो सकता है। और जो लोग मैरिड हैं, आपकी पार्टनर अनमैरिड है तो मैंने आपको बताया ही है, फ्यूचर है। जो लोग मैरिड है उनकी भी फ्यूचर है, तो वो क्या करेंगे, उनसे जो भी जिनके साथ भी वो अभी प्रेजेंट में है, मतलब जिन्हें भी उन्होंने शादी किया है, तो उनके साथ वो डाइवोर्स लेंगे, कुछ लीगल इश्यूज मैटर्स को ख़त्म करके फिर आपके पास आएंगे और आपको शादी करेंगे। ओके, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत है। ओके, लेकिन थोड़ी टाइम लग सकता है। अगर आप वेट कर सकते हो इनके लिए तो प्लीज़ कीजिएगा, अगर नहीं कर सकते हो तो आपकी बिल्कुल अपनी चॉइस है, आपकी फ्री विल है, आप खुद डिसीजन लीजिएगा, यहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो इनके लिए वेट कर सकते हो, फ्यूचर अच्छी ही है। अगर आप नहीं चाहते हो इतनी देर वेट, आपको इतनी टाइमिंग व्यर्थ नहीं करना है इनके पीछे, तो प्लीज़ आप मूव ऑन कर सकते हो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी फ्री विल है, आप ही की चॉइस है। मैं बस आपको गाइडेंस दे रही हूँ, क्या होने वाला है वो बस मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड के लिए आया था हैप्पी हैप्पी, और बॉटम ऑफ द डे का आया था इमर्जिंग। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ अपनी एनर्जी को किसी के लिए लो मत कीजिएगा। मैंने पहले भी ये कहा था कि आपको कुछ लेसन्स सीखना बाकी रह गया था, तो इसीलिए ये सेपरेशन आपके लिए ज़रूरी भी था। मुझे पता है आपको सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके अच्छे के लिए ही था। नहीं तो आप अपनी आपको आपकी क्या पावर है वो आप नहीं समझ रहे थे। तो मैं आपको कहूँगी, बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, जो भी करके आपको अच्छा लगता है वो चीज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। आपको सब कुछ मिलेगा, सारी खुशियाँ मिलेगा, लेकिन पहले आप खुद को खुश रखना सीखो। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ये पर्सन आपके पास अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव लोगों के साथ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। हमारी एनर्जी अगर लो रहेगा, सैड हम रहेंगे, तो कोई हमें बात करना भी नहीं चाहेंगे। मैं सच कहती हूँ, ये आप भी अपनी लाइफ में देख लीजिएगा। अगर आप खुश रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो बहुत लोग आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेगा। अगर आप बिल्कुल सैड हो, मुरझा सी गए हो, तो कोई आपके साथ बातें करना पसंद नहीं करेगा। तो प्लीज़ खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव
होने की कोशिश कीजिए। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है जितना हो सके आप अपनी खुद की इंडिपेंडेंस में ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी करियर पर ध्यान दीजिए थोड़ी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और मुझे लगता है मैं और भी कहना चाहूँगी कि आपकी क्या ट्रू पोटेंशियल है, आपकी क्या आपके अंदर क्या, मैं कहना चाहूँगी क्या गुण है, उसको ढूंढ निकालिए और खुश रहिए। और आपकी क्या क्या पोटेंशियल है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपकी रह सकता है, तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। अब मैं क्या कहूँगी, आपके पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो इस पर्सन के चक्कर में, तो उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगा। खुद को छोटा बिल्कुल भी मत समझिएगा, आप बहुत पावरफुल हो, आप मैजिकल हो, आपको पता नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ। तो वो हैप्पीनेस लाइए अपने अंदर, खुद को वो पावरफुल, फिर से अपनी पावर को जगाइए, अपनी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम कीजिए। आप बिल्कुल, मतलब क्या कहूँगी, आप खुद को बहुत शायद छोटे समझते हो। ओके, ऐसा मत कीजिए। आप जितना हैप्पी पॉजिटिव रहोगे उतना ही ये पर्सन आपके पास जल्दी आएगा। यहाँ पर इसीलिए इमरजेंसी कार्ड भी आया था। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना इस पर्सन को अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देखो, मतलब पॉजिटिव रहोगे, आप अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे, तो पर्सन भी आपकी लाइफ में उतना ही जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो आप ऐसा पॉजिटिवली सोचिए इस पर्सन के लिए कि हाँ, हमारी फ्यूचर अच्छी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी आपकी लाइफ में लौट आएगा। तो ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, या मतलब ऐसे नेगेटिव सोचोगे, तो वही नेगेटिव चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे इस पर्सन को लेकर, पॉजिटिव रहोगे, खुद की एनर्जी पॉजिटिव करोगे, खुद अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, खुद खुश रहोगे ना, तभी आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके माई पाइल नंबर 1। ओके माई पाइल नंबर 1, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, माई पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों की जे से लेकर आर तक उनकी इनिशियल्स है, तो उनके लिए रीडिंग है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने कार्ड को पहले से ही शफल करके रखा है गाइस, आपको पता ही है, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी हूँ कुछ दिन से। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, किस सिचुएशन की वजह से आपके बीच ऐसा दूरियां आ गया, उस सिचुएशन के लिए मैंने जब कार्ड निकाला है तो आपके लिए आया था द वर्ल्ड, 7 ऑफ wands एंड 7 ऑफ कप्स। और उनकी करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ swords। आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स। फिर है 6 ऑफ wands, फिर है जजमेंट, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 8 ऑफ wands। ओके, यहाँ पर है कि क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे कि नहीं, कब तक लेंगे, क्या है इस कनेक्शन की फ्यूचर, हैवी या नहीं, और आपके लिए गाइडेंस हम सब लास्ट में देखेंगे। ओके, चलिए माय पाइल नंबर 2। ओके, पहले आपकी उनकी सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन थे उनकी, आपकी किसी की भी हो सकता है, किस सिचुएशन के लिए आपके बीच दूरी आ गया। उस सिचुएशन के लिए मैं आपको बताऊंगी, फिर आपकी करेंट, मतलब उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रहा है, आपके बीच कुछ कार्मिक इश्यूज हो सकता है। मैं रिलेशन की बात नहीं कर रही, कुछ कार्मिक इश्यूज रह सकता है। उस कार्मिक इश्यूज के वजह से आपके बीच ऐसा दूरियां आ गया है।
कोई कार्मिक लेसन्स उनके लाइफ में या आपकी लाइफ में मतलब बाकी रह गया था, तो वो क्लियर हो रहा है। इसीलिए सेपरेशन हुआ आप लोगों की, मैं आपको बता दूँ। कुछ यहाँ पर मुझे एंडिंग न्यू बिगिनिंग मतलब कार्मिक कुछ इश्यूज़ है, ठीक है। या और भी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी आपके पर्सन है उनकी उनकी लाइफ में मुझे लगता है कि उनको कमिटमेंट को लेकर फोबिया हो सकता है, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। मतलब वो जिनके साथ भी मतलब मैं बता रही हूँ, अगर आपके पहले भी उनकी कोई रिलेशन था, तो मुझे लगता है कि वो किसी को सीरियस कमिटमेंट देने में बहुत डरते हैं, इसीलिए सभी के साथ उनकी एनर्जी कट हो जाते हैं। तो किसी के साथ वो सीरियस नहीं रह पाते क्योंकि उनको कुछ फोबिया है कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाऊँगी। उनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रह सकता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो खुद को बहुत गार्ड प्रोटेक्ट करके रखता है। नहीं, ठीक है, आपके साथ बातचीत कर लेगा, फ्लर्ट कर लेगा, मस्ती मजाक कर लेगा थोड़ी बहुत, लेकिन जब वो सीरियस कमिटमेंट की बात आ जाते हैं, हो सकता है आप उनसे ऐसा मांग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है सीरियस कमिटमेंट, लेकिन उस डर की वजह से वो कट गया, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर सिचुएशन लग रहा है। तो वो सीरियस कमिटमेंट देने में बहुत डरते हैं, फोबिया है कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकती। उनको मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर रखता है। उनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रह सकता है, उन्हें लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। ओके, ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के अंदर होता है गाइस, मैं आपको बता दूँ। तो वो कुछ है इनकी लाइफ में, ऐसा कोई डर है। ओके, और मैं आपको बताऊंगी कि उनके लाइफ में किसी किसी के लिए भी एक रीज़न है, सभी के लिए नहीं है। किसी 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 के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके बिना भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो वो कंफ्यूज्ड है कि मेरे लिए कौन कौन सही है। मेरे लिए कौन सही है, बहुत ऑप्शंस उनके पास है। तो बहुत चाहने वाली उनकी रह सकता है आपके पर्सन की, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो वो कंफ्यूज्ड है। तो अभी उनकी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर मतलब हो सकता है वो बहुत लोगों के साथ बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, लेकिन सीरियस किसी के साथ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन सीरियस किसके साथ, किसी भी के साथ भी नहीं है। और यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो किसी और की वजह से आपको वो छूट दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा है कि किसी के साथ वो सीरियस नहीं है, बस बातें करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, बस उतना ही। लेकिन सीरियस नहीं है किसी के साथ। शायद आपने उनसे सीरियस कमिटमेंट मांगा था, इसलिए शायद वो आपसे कट गया है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी किसी के लिए। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या अगर मान लीजिए कि वो किसी और के साथ बात करते हैं, अगर वो पर्सन भी मतलब उनको अगर बताएंगे ना सीरियस कमिटमेंट देने के लिए, वो भाग जाएंगे। बातें करो, ठीक है, ठीक है, थोड़ी मजाक मस्ती कर लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब भी बात सीरियसनेस की आ जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। वो उन्हें लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ लेने में, तो उनकी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकता है। या माई पाइल नंबर 2। तो चलिए हम देख लेते हैं, ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है आप लोगों की। ओके, मैं उनकी करेंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए बताती हूँ। अभी तो वो, मैं क्या कहूँगी, खुद को रेस्टिंग मूड पे रखा है। रेस्टिंग मूड पे क्या मतलब, वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर बातें चल रहा है। ओके, क्या बातें चल रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, लेकिन मैं तो सक्षम नहीं हूँ उनको कमिटमेंट देने में। मुझे पता है कि मतलब आप लोगों के बारे में वो सोच, उनकी सोच है कि आप चाहते हो कि वो आप मतलब आप उनसे सीरियस कमिटमेंट या फिर शादी एक्सपेक्ट करते हो, और वो भी चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ। उनकी करंट फीलिंग्स है ये। वो भी चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे। उन्हें ऐसा भी लगता है कि डिवाइनली गाइडेड है आपकी रिश्ता, आपके साथ, बाकी के साथ नहीं, आप ही के साथ
स्पेसिफिकली आप ही के साथ उनकी रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। एक एक डिवाइन सा पुल वो आपके मतलब आपसे फील करते हैं। मैं पाई नंबर 2 मैं आपको कह दूँ, एक डिवाइन सा पुल वो आपसे फील करता है। ठीक है, समथिंग इज़ मैजिकल आप दोनों के रिश्ते में, उन्हें ऐसा फील होता है। मतलब उनकी करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे एक और मैसेज मिला कि हो सकता है कि कास्ट रिलीजियन भी यहाँ पर कोई फैक्टर हो सकता है, या फिर एज से लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर आपकी और उनकी शादी होगी, तो हो सकता है कोई कास्ट रिलीजन की मैटर हो, तो इससे भी वो डरते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, किसी किसी के लिए मुझे मैसेजेस मिला। ओके, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच किसी चीज़ को लेकर, तो इसीलिए भी वो डरते हैं। या फिर आप बहुत एबंडेंस फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर वो करते हैं, तो कुछ ऊंच नीच किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, तो इसीलिए वो डरते हैं। लेकिन मैं जो कह रही थी, ओके, शादी के लिए वो आपको एक आइडियल पार्टनर सोचते हैं। वो आपके साथ एक गहरा दोस्तीपन फील करते हैं कि आप उनको जितना अंडरस्टैंड करते हो कोई और नहीं कर पाते हैं। ओके, एक इक्वल गिव एंड टेक, मतलब वो आपको एक बहुत अच्छा दर्जा देते हैं। मैं कहूँगी माई पाइल नंबर 2 आपको लेकर बहुत उनकी अच्छी पॉजिटिव सोच है। ओके, वो आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, बातें करना मैं कहूँगी। ओके, या बहुत पैशनेट है वो आपको लेकर। और आपके साथ जो भी उनकी बातचीत होती रहते थे, उस बात को वो रिकॉल कर रहा है, उस बात के बारे में वो बहुत सोच रहा है। ख़ास करके जब वो नींद में जाते हैं, मतलब नींद सोने जाते हैं, तो वो कभी कुछ टाइम भी हो सकता है। और या उन्हें लगता है कि डिवाइन ही मतलब या डिवाइन ने ही आपके साथ उनको मिलाया है, उनको ऐसा लगता है। और उन्हें लगता है कि आप ही उनके आइडियल पार्टनर हो। अगर वो शादी करे तो आप ही के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। हो सकता है उनकी लाइफ में उन्हें ये भी पता है मेरे बहुत ऑप्शंस हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, लेकिन फिर भी आपके साथ एक स्पेशली कनेक्शन वो फील करते हैं। मैं कह दूँ माई पाइल नंबर 2 आपके साथ बातें करना, घूमना फिरना, उन्हें आप अगर ऐसा हुआ है पहले, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो चीज़ वो याद भी कर रहा है। ओके, उनकी करेंट फीलिंग्स मैं ये भी कहूँगी कि उन आपके साथ वो बातें करना चाहते हैं। मैं कहूँगी बात करना चाहते हैं। ओके, हालांकि मैं देखूँगी क्या एक्शन लेंगे। फिर भी एक दोस्तीपन वो आपसे फील करता है कि आप ही उनके आइडियल पार्टनर हो। आप इतना अंडरस्टैंडिंग हो, इतना गिवर हो, बहुत लविंग स्वीट केयरिंग हो। आपने शायद उनको बहुत प्यार दिया, इसलिए वो आपको भूल भी नहीं पाते हैं, जितना भी दूर क्यों ना हो। इसलिए उनके पास इतना ऑप्शंस रहते हुए भी वो आप ही के बारे में सोचते हैं। मैं आपको कह दूँ पाइल नंबर 2 जो भी लोग आप देख रहे हो। ओके, या चलिए मैं अब देखूँगी क्या एक्शन बोलेंगे। तो एक्शन के लिए मैंने जब आपके लिए कार्ड निकाला था तो एस ऑफ पेंटिकल्स गिरा था, तो एक्शन वो लेंगे। मैं आपको कह दूँ एक्शन लेंगे। टाइमिंग अगर मैं बताऊंगी तो मैं कहूँगी कि किसी किसी के लिए 1 मंथ, किसी किसी के लिए 1 ईयर भी हो सकता है। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ टाइमिंग मैच नहीं होगा, तो आप वैसे ही देख लीजिएगा। फिर भी मुझे मेरी जो इंट्यूशन बता रहा है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, मैंने मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए 1 मंथ 1 ईयर हो सकता है। ओके, तो चलिए एक्शन तो वो आपके लिए लेंगे ही। मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है, और मैंने देखा था कि आपके रिलेशन में कोई फ्यूचर है कि नहीं इस कनेक्शन की,
तो इसीलिए किंग ऑफ सोर्ड्स गिरा था, तो मैंने इस कार्ड्स को क्लैरिफाई किया था, तो द फूल आया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हाँ फ्यूचर है, लेकिन आपके टाइम के हिसाब से वो नहीं होगा। डिवाइन जब चाहेंगे तभी होगा। तो अभी के लिए आपको यही मैं कहूँगी कि डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, खुद की एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जब होना है हो जाएगा। ओके, ये पर्सन आपकी है तो आपकी की हो जाएगा, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर मुझे दिखाई देता है आप लोगों की, लेकिन मैं यही कहूँगी बस आपको सरेंडर करना है। अगर आप चाहोगे अपने हिसाब से किसी टाइम फ्रेम में हो जाए, या फिर अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो उतना ही डिले होते रहेंगे, मैं आपको यही कह दूँ। तो आपको ना सरेंडर कर देना है, और अभी के लिए बस जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ज़्यादा इस बारे में सोचने के लिए मैं आपको मना कर रही हूँ, क्योंकि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए अचानक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सरप्राइज्ड हो सकते हो किसी किसी के लिए, मुझे लग रहा है। लेकिन आपको अभी डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अगर इनके साथ कोई फ्यूचर है कि है भी, मुझे तो लगता है, लेकिन फिर भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। इनके साथ अगर कुछ होगा तो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। आप बस सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ या पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे, लेकिन आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन पर। ओके, तो परेशान नहीं होना है। तो डिवाइन पर भरोसा रखिए। ओके, मैं बस यही कहना चाहूँगी, अदरवाइज़ सब कुछ अच्छी है। आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड आया है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था थिंकर। आपको बस मैं यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। ओके, कियोस और कॉन्फ्लिक्ट से बचिए। मतलब इन पर्सन अगर आपके पास लौटे तो प्लीज़ झगड़ा मत कीजिएगा। हो सकता है मुझे आपकी एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि झगड़ा मत कीजिएगा। जो भी हुआ इस एक्सेप्ट कर लीजिए, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। हो सकता है यही होना था, तो प्लीज़ कियोस और कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा, नहीं तो रिश्ता और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि ए पर्सन की इतना सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, अगर आप भी उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना, तो ए पर्सन और भी परेशान हो जाएगा, तो आपसे और भी दूर भागने लगेगा, मैं आपको कह दूँ। तो आपको सुधार लाना है, तो थोड़ी इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इनकी कुछ फोबियस है, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, उस पर वो काम कर लेते हैं। आप उनको समझा लेते हो तो वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और डिवाइन भी आपको हेल्प करेगा। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। सॉरी गाइस, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे लगता है आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी एनर्जी को जितना हो सके क्लीन करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तभी पॉजिटिव चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी करियर पर, जो भी आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा डिवाइन टाइमिंग पर। ओके, बस ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर। माई पाइल नंबर 2। ओके माई पाइल नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ओके, माई पाइल नंबर 3, अगर आपकी लेटर्स एस से लेकर जेड तक है, इसमें से है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, मैंने कार्ड को पहले से ही शफल करके रखा है, क्योंकि टाइम थोड़ी कम है मेरे पास। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन, किस सिचुएशन के लिए आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है, वो सिचुएशन के लिए मैंने जब कार्ड निकाला था तो आया है आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वांड्स और द लवर्स। ओके,
आपकी करंट फीलिंग्स के लिए आया था 4 ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, और मैं ओके, मैं ये सारी कार्ड लास्ट में देखूंगी। यहाँ पर है कि उनकी मतलब वो कोई एक्शन लेंगे कि नहीं, आपके लिए गाइडेंस है, और आपकी इस कनेक्शन की फ्यूचर है कि नहीं वो हम उस कार्ड से देखेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, आपकी सिचुएशन के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो भी हुआ है ये डिस्टाइन था, ये होने ही वाला था, मैं आपको कहना चाहूँगी। हाँ, हम बाद में देखेंगे कि क्या सुधार हो सकता है, क्या फ्यूचर है कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो सेपरेशन था, ये डिस्टाइन था, ये ज़रूरी था। इस सेपरेशन में यही कहूँगी। मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा डिस्टाइन था। ओके, यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 3 के लिए ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। आप लोग मतलब आप कोई थर्ड पर्सन है, मैं करियर नहीं बोलूँगी, क्योंकि थर्ड पर्सन मतलब सॉरी गाइस, थर्ड पार्टी बहुत तरह की होते हैं। करियर होता है, फैमिली होता है, किसी किसी के लिए अदर पर्सन होता है, उनके फ्रेंड्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए उनके फ्रेंड्स हो सकता है, किसी किसी के लिए उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है, जिनके साथ वो बहुत पैशनेटली कनेक्टेड है, बहुत मतलब उनके बीच ज़बरदस्त मतलब मैं क्या कहूँगी, मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ है उनकी लाइफ में कोई। अगर आपको ओके, मैं और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिखाई दे रहा है। उनके लाइफ में है जिनके साथ वो पैशनेटली बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, उनके साथ रिलेशन में है, रोमांटिकली मैं कहूँगी। ओके ओके, तो इसी वजह से उस पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर जो भी है मैंने आपको बताया है, तो या और यही सिचुएशन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है पर्सन दूसरी कंट्री में रहते हो, आपसे बहुत दूर रहते हो, ठीक है, इसीलिए शायद बहुत दूरियाँ आ गया है, क्योंकि आपकी मिलना जुलना उतना नहीं रहता है, फिज़िकल डिस्टेंस है। तो ये भी एक रीज़न किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी, मुझे तो यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो दूर है बहुत, तो आपसे उतना मिलना जुलना नहीं रहता है, फिज़िकल डिस्टेंस है, तो इसीलिए आप में बहुत दूरियाँ आ गया है। ये भी किसी किसी के लिए रीज़न हो सकता है। ओके, मुझे अचानक ये मैसेजेस मिला। ओके, किसी किसी के लिए स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी बहुत फिज़िकल डिस्टेंस है, इसीलिए शायद आपके बीच दूरियाँ आ गया है, ये भी मुझे लग रहा है। माई पाइल नंबर 3 ये सिचुएशन आप लोगों के लिए है। या और जिन अगर उनके लाइफ में कोई है तो मैं कहूँगी उनके साथ उनकी बहुत अच्छा रिश्ता है, अभी तो है, बाद में क्या होगा वो मैं बाद में देखूँगी। या ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मैं आपके लिए बताऊँगी। उनकी करंट फीलिंग्स मैं देखूँ तो अभी उनकी करंट फीलिंग्स या एक बात आपको बता दूँ, माई पाइल नंबर 3 वो लिटरली आपके बारे में सोचते हैं कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी रिश्ता है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए जो सोचता है ना, मैं कहूँगी कि शादी के लिए आप ही परफेक्ट हो, ठीक है, जितना भी उनके अच्छी रिश्ते हैं उस पर्सन के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने बता दिया है कि आपकी फ़िज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है आपके बीच दूरियाँ, जो भी रीज़न है, मैं कहूँगी कि वो लिटरली चाहते हैं आपको शादी करना। आप कहोगे कि किसी और के साथ वो है, उनके साथ इतनी अच्छा रिश्ता है, मैं आपको कहती हूँ उनको ऐसा भ्रम है कि उनके साथ अच्छा रिश्ता है।
मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनको ऐसा सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पर्सन जिनके साथ वो रिलेशन में है वो उतना उनके लिए अच्छा नहीं है, मैं आपको कहती हूँ। और मनी मन उनको भी वो बात थोड़ी पता है, जितना भी वो उनको प्यार क्यों ना करे वो पता है, इसीलिए वो समझते हैं कि आप उनके लिए आइडियल पार्टनर हो, क्योंकि आप उन्हें कभी धोखा नहीं दोगे। और वो आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, मैं आप कहूँगी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर बहुत इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, साइकिक हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज आपके पास हो सकते हैं, एजुकेशन में आप अच्छी हो सकती हो, कुछ भी हो सकते हो। ओके, तो आपको ऐसे देखते हैं वो। और या बहुत अच्छी इंसान हो आप, ये भी लगता है उन्हें, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी की हो आप। और या वो आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, मैं आपको कहूँ कितना भी वो उस पर्सन के साथ नाच ले कूद ले, लेकिन उनको मन ही मन पता है कि आपके साथ एक इमोशनली वो एक अच्छा कि एक पूल सा फील करते हैं। ओके, इमोशनली वो आपसे आप पे ही इन्वेस्टेड है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने आपको कह दिया है शादी के लिए वो आपको ही परफेक्ट समझते हैं, और वो चाहते हैं लिटरली उनकी करेंट फीलिंग्स मैं कहूँगी ना, तो पता नहीं उनके साथ रिश्ते होने के बाद भी वो आप ही के बारे में सोचता है, और उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्सन से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ रिश्ते में तो है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन उनको उन पर उतना ट्रस्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि वो कभी उन्हें छोड़ सकता है। ओके, तो वो डर सा उनके दिल में अभी से ही खल रहा है कि ये पर्सन मुझे छूट जाएगा, तो मुझे ना मतलब आपके बारे में वो सोचता है कि इससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिनके साथ वो अभी करंट में रिलेशन में हैं उनके ऊपर वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैं यही समझने की कोशिश आपको करवाना चाह रही हूँ। ओके, ओ माय गॉड।